बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लाइटनिंग। ठीक है, इससे पहले हम हाई वोल्टेज डीसी, हाई वोल्टेज इम्पल्स, अच्छा हाई वोल्टेज एसी वो बीच में रह गए, वो इंशाल्लाह कल हम कर लेंगे। सही है, जनरेशन के बारे में। अच्छा, तो लाइटनिंग एंड स्ट्रोक। ठीक है, लाइटनिंग वो बिजली, और स्ट्रोक जो साउंड होता है, ठीक है, थंडरिंग साउंड, उसको स्ट्रोक कहते हैं। ओके, सो you see lightning sometimes during a rainstorm, but what is it really? It's an atmospheric discharge of electricity. It tries to strike the earth as fast as possible. That's why you should keep away from trees in a thunderstorm. अच्छा, सो आपको पता है जब लाइटनिंग हर दफ़ा तो नहीं होती, मगर बाज़ दफ़ा जब बारिश होती है तो उसके साथ लाइटनिंग भी होती है। ठीक है, लाइटनिंग क्यों होती है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, मगर ये कह रहे हैं कि लाइटनिंग जो है, चूँकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो आपको पता है जो भी करंट होता है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो लो रेजिस्टिव पाथ को प्रेफर करता है। तो ज़मीन की तरफ ये आती है तो ये लो रेजिस्टिव पाथ को ही प्रेफर करेगी। अमूमन आपको पता है कि बिल्डिंग के ऊपर जो है लाइटनिंग स्ट्रोक को एब्जॉर्ब करने के लिए, या ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो लाइटनिंग अरेस्टर होती है, ताकि वो सबसे पहले उसको हिट करे। यानी इंटेंशनली हमने बिल्डिंग के ऊपर और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ऐसी वायर लगाई है, ठीक है, या बिल्डिंग के ऊपर हम ऐसा बॉल शेप एक वो मिलता है, ठीक है, वो लगाते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वो लाइटनिंग उसी पे ही पड़े। ठीक है, वो हमने प्योर कॉपर, यानी 100% प्योर कॉपर से वो बनाए होते हैं, क्योंकि प्योर कॉपर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उस पे स्ट्राइक करता है और उसको फिर हमने कनेक्शन दिए हुए होता है ग्राउंड की तरफ, तो वो उसको चूँकि कैच कर लेता है और फिर उसको, यानी ज़मीन के अंदर उसको, यानी दफन कर देता है। ठीक है जी, डंप कर देता है। तो इससे क्या होता है कि वो बिल्डिंग और जो भी सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ठीक है, या एंटीनाज हैं, वेव्स हैं, ठीक है, तो वो बच जाती हैं लाइटनिंग स्ट्रोक से, थंडर स्ट्रोक से। ठीक है, तो अच्छा, और इन्होंने सेफ्टी के लिए ये भी कहा है कि चूंकि जब बारिश हो रही होती है तो दरख्त जो हैं, चूंकि वो अर्थ भी होते हैं, जड़ें उनकी होती हैं, वो अर्थ भी होती हैं, और वो गीला भी होता है, तो बिल्डिंग के मुकाबले में दरख्तों को लाइटिंग स्टोक ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, क्योंकि वो गीली भी होती हैं, अगर बारिश ना भी हो तब भी वो ग्रीन ट्रीज़ जो होती हैं वो यानी वेट होती हैं, और जब बारिश होती है और भी उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और वो ग्राउंड भी होता है, तो इससे भी जो है, तो इस वजह से बारिश के दौरान आप अगर पनाह लेना चाहें तो दरख्तों का पनाह ना लें, क्योंकि ज़्यादा ख़तरा है कि लाइटनिंग स्ट्रोक वो ट्रीज की तरफ आ जाए। ठीक है, स्ट्रोक इज एक्चुअली द शॉक वेव, द साउंड मेड आफ्टर लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, और आपको पता है कि आप लोगों ने खैर फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो लाइटनिंग पहले होती है और उसके बाद साउंड सुनाई देती है। हालांकि ये दोनों एक ही वक्त में होते हैं, मगर चूंकि साउंड की वेलोसिटी वो कम होती है बनस्बत लाइट की, यानी लाइट की वेलोसिटी साउंड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो पहले आपको लाइट दिखाई देता है, फिर उसके कुछ एक सेकंड या सेकंड के कुछ हिस्से के बाद जो है आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है यानी वो है। अच्छा, इसमें कुछ हैं, आप खैर गूगल इमेजेस पे सर्च भी कर सकते हैं। कुछ इसमें डिस्चार्ज जो होती हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है असल में डिस्चार्ज है। ठीक है जी, वो जो लाइटनिंग होती है वो इस वजह से होती है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच वाला जो एयर है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाए, तब ये डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। इसकी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने वार्डेक्राफ्ट जनरेटर पढ़ा था, वो
वर्निग्राफ जेनेटरी में आपको अगर याद हो तो ऊपर जो हॉलो मेटालिक ग्लोब होता है उस पर पॉजिटिव चार्जेस एकोमुलेट होते थे, और जो नेगेटिव होते थे तो हम उसके लिए एक छोटा दूसरा बॉल हमने अरेंज किया है, ठीक, वो होता है, वो उधर एकोमुलेट होते हैं। और जब इन दोनों के बीच जो एयर है, दोनों बॉल्स के बीच जो एयर है, अगर इतनी पोटेंशियल उन बॉल्स पे आ गई है, इतना चार्जेस इतनी एकमुलेट हो गई हैं कि बीच में जो एयर है वो उसका ब्रेकडाउन हो सके, ठीक है, यानी उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो सके, तो फिर जो है वो ब्रेक हो जाता है, और एयर में ही चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। और आपको पता है जब एयर, ये जो स्पार्क होती है या आर्क होती है, ये तमाम जो है द फ्लो ऑफ चार्जेस इन एयर होती हैं, ठीक है। तो वो यानी इस सूरत में हमको फिर देखने को मिलती हैं। सर सो सेम फिनोमेना यहाँ पर भी है। जी, यहाँ बिल्कुल जो नेगेटिव चार्ज के दरमियान एयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने क्लाउड टू ग्राउंड की मिसाल दी है, ठीक है। ये क्लाउड टू क्लाउड भी हो सकता है, ठीक है, और क्लाउड टू ग्राउंड भी हो सकता है। हालांकि क्लाउड टू क्लाउड जो लाइटनिंग है उस वो बहुत ही रेयर है, यानी उनकी चांसेस बहुत ही कम होती हैं। अमूमन जो है वो क्लाउड टू ग्राउंड होते हैं, जो जो लंबे लंबे टावर होते हैं वो भी ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ टच होते हैं, तो उन बिल्डिंग पे भी वही चार्ज होता है जो कि ग्राउंड का होता है, सही है। तो अच्छा, और इन पे जो चार्जेस होती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि एयर मूव होता है तो क्लाउड जो है वो इन फ्रिक्शन की वजह से अमूमन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हैं वो फ्रिक्शन की ही वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह यानी कॉम्ब का, या बाज आप लोगों ने मिसालें देखी होंगी, ठीक है, रगड़ की वजह से उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाती हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ही फिनोमेना है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ क्लाउड टू ग्राउंड का है, मगर यहाँ पे हैं उसके और भी टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, अमूमन ये अब ये क्यों होता है, तो इसमें कंस्पायरेसीज हैं, थ्योरीज हैं, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। अब तक यानी बिल्कुल कोई लॉ ऐसा नहीं आया कि जिसके बारे में कोई हतमी फैसला ये दे सके कि ये बिल्कुल इसी ही की वजह से है, कोई और वजह नहीं है। तो बस लेडर्स, कुछ लेडर्स के बारे में कहते हैं कि ये चार्जेस जो है इनकी एक सीढ़ियाँ बना देते हैं और इस तरह। तो मुख्तलिफ किस्म के ये वी के मेहता की बुक आप चूँकि ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप उसका लाइटनिंग का एक चैप्टर है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत सी थ्योरीज हैं, कोई थ्योरी ये कहती है, कोई थ्योरी दूसरी कहती है। तो यहाँ पे उनको शॉर्टली मैंने वो किया है कि बाज़ थ्योरीज कहती हैं पोलराइजेशन की वजह से है, जिस तरह हमने पोलराइजेशन पढ़ा था कि एक पे पॉजिटिव चार्जेस दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, तो ये पोलराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है। और बाज़ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन थ्योरी कहती है कि यानी एक पे आ जाती है तो दूसरा वो इंड्यूस हो जाता है, यानी इंडक्शन का आपको पता है कि अगर यानी ये, ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव हैं, क्या हो गया, अगर इस पे पॉजिटिव हैं, ठीक है, और ये दूसरा क्लाउड है, इस पे कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो चूंकि ये जब ये इसके साथ इन कांटेक्ट में आएगा तो ये नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को दूर भगा देगा। तो यहाँ पे जो चार्जेस अपेयर हुए हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो पेरेंट की वजह से चिल्ड्रन चार्जेस, तो इसको कहते हैं इंडक्शन, ठीक है, अलग। और ये चूंकि एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन है, या मगर यहाँ पे मैग्नेटिक मैकेनिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की बात हो रही है, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन रखा गया है, ठीक है जी। और अच्छा, या फिर जो है क्या होता है कि जब ये ऑपोजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ टच होती हैं, तो यानी फॉर एग्जांपल ये क्लाउड है, इस पे पॉजिटिव हैं, ठीक है, और ये पहाड़ हैं, इन पे नेगेटिव हैं, ठीक है, और ये इस तरह तैर रहे होते हैं, बीच में अगर इन पे इतने चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए कि ये बीच में जो एयर है ये इसकी इसको इसका ब्रेक डाउन कर सके, तो क्या करेगा, ये जो है यानी इसका ब्रेक डाउन करके ये दोनों आपस में डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है ये फिर हमें किसकी सूरत में, लाइटनिंग की सूरत में, और इन डिस्चार्ज की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम तंदर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है तंदर, इंग्लिश में भी पश्तो में भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ वो हैं मैकेनिज्म्स हैं। तो
मगर ये फिर भी दीज आर नॉट स्टिल फाइनल, ठीक है, बस ये बिलीव्स हैं जो कि कहे जाते हैं, कुछ कहते हैं ये वजह है, कुछ कहते हैं वो वजह है, ठीक है। अच्छा, इंट्रा क्लाउड और इंटर क्लाउड। इंट्रा जो है यानी क्लाउड के अंदर, ठीक है। यानी ये नहीं है कि एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के, एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के भी होते हैं, इनको इंटर क्लाउड कहते हैं। इंट्रा क्लाउड एक ही क्लाउड के अंदर, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव दूसरे साइड पे, और इनका आपस में डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो इसको जो है इंट्रा क्लाउड कहते हैं, ठीक है। और एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच अगर एयर डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं फिर इंटर क्लाउड, सही। अच्छा, इंट्रा क्लाउड तो एक ही क्लाउड के अंदर, मैंने आपको कहा कि अच्छा, और दूसरे जो है क्लाउड टू ग्राउंड, सही है। जो अभी जो मैंने पहाड़ की मिसाल दी, तो ये भी क्लाउड टू ग्राउंड है। अगर ग्राउंड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ज़मीन ही इससे मुराद है, ठीक है। हर जो चीज़ जो ज़मीन के साथ टच है, चाहे वो टावर है, बिल्डिंग है, कोई एंटीना यानी टावर है इस तरह, ठीक है, या दरख्त है, ठीक है, वो भी, ठीक है, अगर इसके साथ डिस्चार्ज होता है तो क्लाउड टू ट्री लाइटनिंग नहीं होगी, वो भी क्लाउड टू ग्राउंड ही है। हर वो चीज़ जो कि ग्राउंड के साथ टच है, ठीक है, पहाड़ की मिसाल मैंने दे दी, तो ये भी क्लाउड टू ग्राउंड है, ये भी क्लाउड टू ग्राउंड है, ये भी क्लाउड टू ग्राउंड है, और ये भी क्लाउड टू ग्राउंड, ठीक है। हर वो चीज़ जो ज़मीन के साथ टच है तो वो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग कहलाएगी, सही। अच्छा, बीड लाइटिंग ये भी क्लाउड टू ग्राउंड ही की एक ब्राइटर वर्जन है। कुछ में इस तरह होता है कि डार्क लाइट सी प्रोड्यूस होती है, कुछ में इस तरह ब्राइट लाइट, तो ये खैर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस ये भी क्लाउड टू ग्राउंड ही है, सही है। कह रहे हैं कि ब्राइटर वर्जन ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड, तो एक ही बात है। अच्छा, अब ये क्लाउड टू क्लाउड, तो इसको हम कहते हैं इंटर क्लाउड। वो वाला इंट्रा क्लाउड था, ठीक है, और ये क्लाउड टू क्लाउड, ये बहुत रेयर होते हैं। लाइटिंग दैट गोज फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, तो ये बहुत ही रेयर। अच्छा, और कुछ जो है यानी बॉल की शक्ल में लाइटनिंग, एक तो इस तरह स्ट्रीमर्स की शक्ल में इस तरह होती हैं, ठीक है। ये सारे जो है स्ट्रीमर्स की शक्ल में होती हैं, इसको हम लेडर वो भी कहते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज भी कहते हैं। और लेडर इस तरह ये सीढ़ियाँ बनाई हुई होती हैं, ठीक है। और अमूमन आपको ये देखने को मिलता है, एक बॉल की शक्ल में बिल्कुल यकदम जो है यानी बहुत बड़ा एक गोला लाइट का वो पड़ता है, ठीक है। पश्तो में हम उसको चड़क चड़क बोलते हैं, आप अपनी अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं। तो वो फिर ज़्यादा वो पहाड़ में एक सुराख सा भी कर सकता है, यानी वो इतना वो होता है। आप लोगों ने देखे होंगे पहाड़ों में, ठीक है जी, कुछ इस तरह एक जगह उसकी इफ़ेक्ट होती है ड्यू टू लाइटनिंग, तो वो ये वाली आम लाइटनिंग नहीं होती, ये बिल्कुल एक बॉल शेप थंडर स्टॉर्म होता है, सही है। जो कि अमूमन आपने सुना होगा कि इतने ज़्यादा भेड़ बकरियाँ और इतने ज़्यादा इंसान जो है वो, तो वो जो बल्क में होती है, स्ट्रीमर जो है इतनी बल्क में तबाही नहीं करता, मगर ये बॉल शेप जो है ये बिल्कुल बल्क में तबाही करता है, तो ये बॉल लाइटनिंग कहलाती है, सही है। अच्छा, ये जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अब वो स्ट्रीमर्स टाइप हैं, ठीक है। ये मैं इसको सॉल्व कर दूँ, इसके लिए वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल था मैं वीडियोस कुछ दिखा दूँ, मगर वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं कुछ मैनेज नहीं कर पाया, मगर आप वीडियोस इस भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन, ये तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर या ब्रिज के ऊपर या किसी और टावर वगैरह, अब ये जो है यानी इस तरह, तो ये ऊपर एक तिन होती है ताकि इसकी रेजिस्टेंस लो हो, इसको हम लो रेजिस्टिव और मोर कंडक्टिव हम इसको बनाएं, इसकी कंडक्टिविटी को जितनी बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है, और रेजिस्टिव जितनी लो। और इसको हम सिर्फ ऊपर, अगर हम नीचे लगाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि ये बच जाएं, ट्रांसमिशन लाइंस बच जाएं। अगर आप इसको नीचे लगाएंगे तो वो तो पहले इसको हिट कर देगा, इसको तो हिट ही नहीं करेगा, इसकी तो बारी ही नहीं आएगी। तो ये बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा ही नहीं है नीचे लगाने का, इसको सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है। और इसकी वो जो है रेजिस्टेंस बहुत लो रखी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले ये इसको हिट करता है, ठीक है। और बिल्डिंग्स के ऊपर जो है इस तरह एक आप लोगों ने शायद देखा है या नहीं, हमने अपने घर में भी लगाया है, ठीक है। तो
इस तरह मैं क्या शेप बनाऊं, बॉल होता है, ठीक है, और बॉल से इस तरह फिंगर्स निकली होती हैं, जिस तरह हाथ की फिंगर्स होती हैं इस तरह। किसी ने देखा है क्लास में स्टूडेंट्स चाकतले? सर पिक्चर में देखा है सर। आप पिक्चर दाश शेप की है ना? जी सर बिल्कुल। हाँ, बाल गुंदी हो सर मखुक मखुक की तरह वैसी। दास मखू की तरह होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, दाश उनका खपल कोर के दा लागू लेमने वैसे टाइम मुझे तस्वीर बासम। हाँ, तो इस ओके। तरह, हाँ तो इस तरह ये जो है ये नहीं इसका अच्छा, ये मैं इस यहाँ पे जब ये बात बता रहा था कि इसको नीचे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने ये सोलर पैनल्स को बचाने के लिए हमने ये किया है, अपने घर में लगाया है। तो जो टेक्नीशियन आए थे अगी उस कमाल की अगी चिकम दारा रोड अगी हाइट सोलर पैनल पूरा सिदम ना फॉर एग्जांपल उस दा सोलर पैनल होगा स्टैंड जी, ठीक शो लगे दा सोलर पैनल दी लगोले और ददिया हाइट से दिनो आगा कम हो वागा मतलब देजा पर रसीदो फॉर एग्जांपल देजा पर दमा दीजिए कि लगो मा दीजिए कि लगो फायदा से दा आगा खो डायरेक्ट रशी सोलर पैनल be हीट की नो दा खवा से खोंद पारे लगी तेरे द दी खो हाइट दी न ढेर पकार दे जी बिया वसरम सब पेप टुकड़ा उस दगो लगो दा तसे लगा उचित शी सर दा दे मसली रिक्वायर्ड सोलर पैनल सर। دا اصل کې سیفټي ده کنه ګور هر یو شي خپل اس او پی موږ پاکستان کې څوک فالو کوي نه کنه هر دا बिल्कुल سې کار बिल्कुल। نشته چې پای کې سیفټي نشته دا سې یو کار نشته تر ډرایوینګ نه والا تر هر یو شي کې په بلډینګ کنسټرکشن کې د فایر سیفټي د evaluation the سوي ورته د escape safety د ټیک شو هر یو سیس کی سیفټي خو زموږ په پاکستان کې یو سکیم سیفټي نه فالو کیږي نو ځکه دا خبرې هم د ډېر عجیب عجیب لګي کنه نو जी اوس सर। هر یو بلډینګ د پاسه پکار دی چې لایټنینګ ارستري اوس په یو ځای کې هم نشته کنه. نو دا مست د سیفټي د پاره چې لکه بل فرض تا دومره ګران سیستم لګولې فور ایگزامپل 10 लाख والا سیستم تا لګولې نو د پدې باندې ټول چې نو 15000 روپے هم سان ناراضي خو خلک چې نو بس نه کې نو دا اوس ستاسو 10 लाख لګولې شو دا 15000 روپے نه لګي چې دا سیفټي دومره غټ سیفټي راوړی تا په دومره ارزانه باندې او سو کې بس پیور کاپر نه دا جوړي د دینه بیا هم کنیکشن واغستو ټیک شو کنیکشن چې دینم کراون کو بس دا बस हर एक पखपल कूर की पखपल हम कुल शी चाहता रहो वस्तु जरूरत हम निश्चित। जी तो सर। मैं ये कह रहा था कि ये चीज़ नीचे लगाने ये तो बिल्कुल मैंने उसे कहा कि फ़ायदा ही नहीं है कोई। ठीक है, आपने इसको नीचे लगा दिया सोलर पैनल उससे हाइट के ऊपर है लाइटनिंग तो ऊपर नीचे को और बॉल को इसको तो नहीं देखेगा, वो तो ये देखेगा सबसे पहले जो सामने आएगा लोअर रेजिस्टिव पाथ में मैं तो उसके थ्रू फ्लो करूँगा। ठीक है, तो वो तो सोलर पैनल भी ही हिट कर लेगा तो फायदा ही नहीं है, तो फिर हमने इसको इस तरह हाइट दिया। ठीक है, अच्छा सो हाउ बैड इज लाइटनिंग वो तो सबको पता है कि लाइटनिंग कितनी बैड है। अच्छा, ये एक मिनट में ये मिटा दूँ। सर ये टीवी एंटीना वगैरह तो फिर ये बारिश वगैरह में तो इस ये हमारे लिए हेजर्डस होगी। बिल्कुल हो सकती है अगर हर वो चीज़ जो कि आपको कनेक्शन दे रही है, ठीक है, और आपको कनेक्शन दे रही है और उसमें उन वेव्स के साथ कुछ और वेव्स भी मिक्स हो गई, ठीक है, तो फिर वो जो है आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है, अगर वो ठीक है। इक्विपमेंट में फ्लो होकर इक्विपमेंट को जला सकती है तो अगर आप उनके साथ इन टच हैं तो आपको भी नुकसान हो सकती है। तो इसलिए ये एंटीनाज वगैरह में इन्होंने सेफ्टी का इंतज़ाम किया हुआ होता है, इस तरह नहीं है जो बड़े बड़े वो हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए तो ये तकड़े होते हैं तो बागी माने खर्चा की गवर्नमेंट खपल ना कि हो प्राइवेट कंपनी माने दगा न वर्की एनओसी न वर्की तो पूरा ये सेफ्टी है दगा नहीं करे तो ओके सर। उन्होंने किए हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, so the air in the core of the lightning bolt can be as hot as 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इससे जो हीट यानी वो जो मैं कह रहा था कि जला सकती हैं तो वो जलाना असल में उन वो असल में क्या है कि हीट है ना। ठीक है, पहाड़ को दरख्तों अच्छा ये जो आपने अमूमन सुना होगा जंगलों में आग लगी है ऑस्ट्रेलिया साइड पे पिछले साल लगी थी इसी तरह अमेरिका और कनाडा में तो हर वक्त लगती है उसमें तो हर साल लगती है। ठीक है, तो वो भी अमूमन इसी वजह से होती है कि
लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग की वजह से एक दरख्त जो है वो आग पकड़ ले, फिर वो आग, फिर तो वो जंगल होता है, तो एक से दूसरा, दूसरी से तीसरा, और फिर पूरा जो है वो इस तरह, ठीक है, उनको पता भी नहीं होता, फिर सैटेलाइट इमेजेस उनको बताती हैं कि फलाने जगह पे जंगलों में आग लगी हुई है। सो लाइटनिंग कुड, तो इतनी, यानी ये हीट की मैं बात कर रहा था कि इतनी वो हीट होती है, सही। अच्छा, lightning could directly hit and most likely kill someone. It could hit something near the person and splash back to you. ठीक है, यानी किसी और चीज को हिट करके वो आप पे पड़ सकती है, यानी या तो आप पे डायरेक्टली पड़ सकती है, सही है, तो किल कर सकती है, या किसी और चीज पे पड़ के वो आपको आप पे गिर सकती है, तो इस तरह भी हो सकता है। हिट द ग्राउंड नियर यू, हर्टिंग और किलिंग यू, ठीक है, आप पे नहीं पड़ी मगर आपके साथ दरख्त था तो उस पे पड़ गई, तो दरख्त से आपको नुकसान हो गया, या ग्राउंड पे पड़ी तो ग्राउंड से आपको नुकसान हो गया, तो डायरेक्ट भी आपको नुकसान हो दे सकती है, इनडायरेक्टली भी आपको नुकसान दे। और हैव ए पल्स सेंट टू यू फ्रॉम क्लोज स्ट्राइक्स, ठीक है, जो यानी कानों के पर्दे हैं वो भी, वो यानी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रोक होता है उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अमूमन हम जो है वो कानों की तरह बंद कर लेते हैं, तो यानी इस तरह से भी वो आपको यानी नुकसान दे सकती हैं, ठीक। हाउ ओफन डज लाइटनिंग स्ट्राइक? अच्छा, लाइटनिंग कैन हैपन 3 बिलियन टाइम्स अ ईयर, ये एक रिसर्च पेपर से लिया गया है, ठीक है, ये नहीं, इन्होंने ये यूएस की मिसाल दी है। इट स्ट्राइक द अर्थ 50, अच्छा आपको पता है लाइटनिंग अरेस्टर, आप ग्रेड स्टेशन गए हुए होंगे, आपको ये भी पता होगा कि लाइटनिंग अरेस्टर जो होती हैं उनमें एक काउंटर होता है, देखा है आप लोगों ने, चाके तले दे तजवीक से कूदे यार, जवाब पूरा कवे कहना सिर्फ दायो बालक सर्विस जवाब राखी नूर नो सर, काउंटर तो नहीं देखा। जमाल कतले दे दे कहना लाइटनिंग ترى अरेस्टर। عايزين نغيب لأخونا नो सर। تربية हाँ أخونا काउंटर उमेर तू आएगा ना उमेर से उमेर बिखी क्लासुन ब्रिखु दिया तो बाबड़ा के तो दो दा फायदा होगा अलकान बोझ उधर काउंटर लगा हुआ था, ठीक है, लाइटिंग इंडस्ट्री की काउंटर लगा होता है जो, तो हर दफा ये जो कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि 3 बिलियन टाइम ईयर, तो ये होती रहती है मगर हमें पता नहीं होता, स्पेशली ये जो आउटडोर जो ग्रिड स्टेशन जो सब स्टेशन हैं, आपको पता है सब स्टेशन दो किस्म की होती है, इंडोर भी होती हैं और आउटडोर भी होती हैं। पाकिस्तान में तो मैंने तो इंडोर का नाम नहीं सुना, सारे ही आउटडोर ही हैं, ठीक है, तो वो जो आउटडोर हैं वो ज़्यादा वो हैं एक्सपोज हैं, इंडोर तो एक्सपोज नहीं है मगर आउटडोर सारे एक्सपोज हैं लाइटनिंग को, ठीक है, तो यानी लाइटनिंग होती है, वरना ये सारे इक्विपमेंट जो है अभी लाइटनिंग की वजह से जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और जिधर जिधर करंट जा रहा है उधर उधर तक ये लाइटनिंग का इफेक्ट पहुंचता, ठीक है, उसके हार्मोनिक्स पहुंचते, मगर वो तो लाइटिंग अरेस्टर उस यानी उसको हिट कर देता है, तो वो बाकी सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लाइटिंग अरेस्टर के साथ काउंटर पे काउंटर लगा हुआ होता है, और वो काउंटर आपको वो वैल्यू बताता है कि जब से ये लगा है कितनी दफ़ा लाइटनिंग अरेस्टर हिट हुआ है, ठीक है, तो हम गए थे ग्रिड स्टेशन, तो उन्होंने हमें बाकायदा वो काउंटर पे वो वैल्यू बताई थी, उस वक्त पत्नी 100 थी कि पत्नी क्या थी, तो यानी जब से लगा है तो उन्होंने कहा कि ये अब तक इतनी दफ़ा हिट हुआ है, ठीक है, वो बस हमें तो पता ही नहीं होता, बस वो वैल्यू से जो है वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यानी ये हिट हुआ है, ठीक है, तो लाइटनिंग कैन, तो मैं ये कह रहा था कि आप कभी विजिट करें ग्रेड स्टेशन, और ये लाइटिंग अरेस्टर पे वो वैल्यू आई तो वह उनका वैल्यू है, सही है। 3 बिलियन टाइम्स अ ईयर इट स्ट्राइक द अर्थ 50 to 100 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकंड में 50 से 100 टाइम पूरे अर्थ को। लाइटनिंग स्ट्राइक्स द यूएस 25 to 30 मिलियन टाइम पर ईयर, इट यूजुअली अटैक्स फ्लोरिडा, ठीक है, इन्होंने सर्वे किया हुआ होगा वो, मैंने आपको बताया ना कि लाइटनिंग अरेस्टर आपको वैल्यू देता है, तो उससे आप अंदाज़ा काउंटर वो काउंट वैल्यू देते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने कहा है कि फ्लोरिडा सबसे ज़्यादा जो है वो हिट कर रहा है, सर ठीक। ये तो काफी ज्यादा हो रहा है इसमें। हाँ मैंने आपको बताया ना, ये हमें पता नहीं होता, ये ये जब भी, खैर वहाँ पे तो बारिशें भी बहुत होती हैं, ये वजह भी है, यहाँ पे तो इतनी नहीं है, मगर ये जो है यानी हिट होती है मगर हमें पता नहीं होता कि ये
हम तो चूँकि लाइटिंग अरेस्टर उसको वो कैच कर लेता है, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, वरना तो ये हर बारिश के साथ जो है ये इस तरह लाइटिंग होती रहती है, ठीक है। हम इसको बिल्कुल मजाक समझते हैं, दरख्तों के नीचे भी होते रहते हैं, हमें बिल्कुल कुछ ये जो वो हैं इसके टावर्स हैं, ठीक है, खंबे वगैरह, इनको भी हम वो ये इसकी ये बहुत कम वीडियो को भी सर सेंस कर सकती है, जी जो हम उसको फील नहीं करते लेकिन ये उसको सेंस कर लेता है। हाँ हाँ बिल्कुल ये है, ठीक है ना। लो सर कंडक्शन भी होगी तो वो उसको सेंसिटिविटी इनकी ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी फिर इनकी सही है सर। ज़्यादा होगी, ठीक सर है। अक्सर ग्रेड स्टेशनों में मीटर लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कितने स्ट्राइक्स हुए हैं सर। हाँ तो उस तरह भी शुए ता खबर मा उकड़ा ना साकिब। जी सर। हाँ तो उधर भी हो तो बता, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप लोग सही। विजिट करें, ठीक है, और इस तरह उन पे ये या आपकी बात सही है, ये जो है उधर आई माने अवेलू लिखली शुई आई माने ना शुई सर जी लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर सर से डिफरेंस थे। ये चीज़ दे, ये चीज़ दे, सही ठीक है। सर। अच्छा अब इसमें जो है फिर अंदर जो है इसकी टाइप्स हैं, कुछ कैपेसिटिव होती हैं, कुछ इंडक्टिव होती हैं, कुछ रेजिस्टिव होती हैं, सही है। तो ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है, वो प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट में ये चीज़ आती है, या सबस्टेशन टेक्नोलॉजी पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अब शायद पता नहीं है कि नहीं है। सबस्टेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है आप लोगों का? नो सर, सर हम नहीं अच्छा पढ़ा हाँ हुआ है। ददीन, हाँ इससे पहले था, मैं उसको पढ़ाता था, तो उसमें मैं बाकायदा डिटेल से फिर उनको स्टूडेंट्स को बताता था कि ये नहीं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना दूँ, अब फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है जी, तो इस ग्राउंड और इसके बीच जो है इन्हीं रजिस्टर होता था, ठीक है, और बाज़ दफ़ा इसमें जो है यानी रजिस्टर के लिए गैप वो छोड़ते थे, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा इसमें कैपेसिटर लग गया तो इसका अपना फ़ायदा होता था, बाज़ दफ़ा इसके ग्राउंड और इसके बीच जो है यानी वो इंडक्टर, तो ये खैर आप लोग फिर इंडिविजुअली स्टडी कर लें, ये फिर मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये लाइटिंग अरेस्टर में इस तरह होती है, ठीक है। Okay, there are also many theories about thunder. We believe now when lightning comes, it creates a vacuum. अच्छा ये कह रहे हैं कि ये थंडर, मैंने आपको बताया वो साउंड को कहते हैं, ठीक है। ये साउंड क्यों होता है, तो ये कह रहे हैं कि एक वैक्यूम खला हो जाती है, एंड वाइल, अच्छा यानी लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि वो हवा को एक को जोरदार वो दे देता है, ठीक है। यानी वो सारे जो न्यूट्रल आयंस हैं वो आयनाइज हो जाती हैं, तो एक खला सा प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि एयर तो गायब हो जाता है, वो एयर तो अब कंडक्टिव बन जाता है एक एयर। तो क्या होता है कि इधर उधर से, ठीक है, वो जो है यानी एक एयर आती है, उसकी वजह से एक शोर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरी है, देखिए बार बार ये देखिए ये थ्योरी थ्योरी का वर्ड आया है, ये किसी के यानी वो है एक एन ऑब्जर्वेशन आप उसको कह सकते हैं, ये हतमी बात नहीं है कि ये इस तरह ही होगा। यू कैन नॉट हैव थंडर विदाउट लाइटिंग, ये भी आपको मैंने बताया कि लाइट भी होती है साथ में, वो भी होता है साउंड भी। थंडर इज एक्सट्रीमली लाउड एंड टू मच ऑफ इट कैन काज हेयरिंग लॉस, इसलिए मैंने आपको अभी से कुछ वक्त पहले कि हम वो जो है इन्हीं कानों में जो है हम सर उंगलियां रख लेते हैं ताकि ये जो है। अच्छा लाइटिंग ट्रेवल सर फास्टर देन क्रिएट एन सन। एग्जिस्टेंस क्या मतलब है? जी क्या? सर ये ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट ए वैक्यूम एंड व्हाइल गोइंग डाउन इट, ये हाँ ऊपर सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसका हाँ क्या मतलब है सर? हाँ ये हाँ, वी बिलीव नाउ व्हेन लाइटनिंग कम्स इट क्रिएट्स ए वैक्यूम एंड व्हाइल गोइंग डाउन इट क्रिएट्स ए साउंड ऑफ थंडर, ठीक है। जी इसका मतलब ये है, अच्छा कि मैंने आपको बताया कि जब लाइटिंग होती है तो वो एयर को जोर से इस तरह हिट करता है, ठीक है जी। जब नीचे लाइटिंग तो नीचे आएगी ना, ठीक है, तो उधर जो है एक खला सी प्रोड्यूस हो जाती है, और ये कह रहे हैं कि जो इर्द गिर्द से एयर जो है वो उस खला को पुर करने की कोशिश करता है, उस वजह से ये जो है ये साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। मगर ये कोई इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये एक थ्योरी है, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये बात ऐसा ही ऐसी ही हो जिस तरह की थ्योरी बता रही है, ये सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं,
आप अपने आप से भी कोई एक थ्योरी आप कह सकते हैं कि ये नहीं, ये वजह नहीं है, वो वजह है, ठीक है। तो लाइटनिंग के बारे में किसी बुक ने अब तक कोई भी हतमी बात नहीं की, ठीक है, कि ये क्या वो है, मैकेनिज्म है और क्या है, मगर बस हर हर एक ने थ्योरी लिखी है, बुक्स ने भी थ्योरीज को कॉपी किया है, ठीक है जी। शायद ये वैक्यूम हो ही ना, मगर एक थ्योरी ये कहती है कि वैक्यूम प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से ये लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। ओके सर। अच्छा, कुछ फैक्ट्स ये फन फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये खैर पर आप लोग वो पढ़ लें, ये तो वैसे उसका हिस्सा नहीं है। लाइटिंग कैन स्ट्राइक द सेम प्लेस मोर देन वंस लाइक द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग विच वाज वंस स्ट्रक बाय लाइटनिंग 15 टाइम्स इन 15 मिनट्स। ये इन्होंने एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहीं यूएस में होगी, तो इसकी मिसाल दी है कि एक लाइटनिंग ज़रूरी नहीं है कि, मगर ये बहुत ही कम चांसेस होती हैं, मगर इन्होंने कहा है कि लाइटिंग एक जगह पे हिट होती है तो उसी जगह पे दोबारा बार बार भी एक से ज़्यादा भी हिट हो सकती है, और उसकी इन्होंने मिसाल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की दी है। जिस तरह यहाँ पे हमारे स्टेट लाइफ बिल्डिंग है और बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, इस तरह एक भी वहाँ पे भी एक कोई इस नाम से बिल्डिंग होगी। तो ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को 15 मिनट्स में 15 दफ़ा हिट किया गया है। तो इस बात से इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जगह एक दफ़ा हिट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक से ज़्यादा दफ़ा फिर हिट नहीं हो सकती, नहीं, उसी वक्त दोबारा भी हो सकती है, उसी वक्त तीसरी दफ़ा भी हो सकती है, उसी वक्त 14। इन्होंने कहा कि 15 मिनट में 15 दफ़ा, यानी 1 मिनट में 1 दफ़ा ऑन एवरेज हिट हुई है। ए कार इज़ ए वेरी सेफ प्लेस टू सेव यू फ्रॉम लाइटिंग। अच्छा, इन्होंने ये एक भी फैक्ट्स कही हैं कि अगर आप इस तरह का डर है तो आप को पनाह लेने के लिए अच्छी जगह जो है वो क्या होगी, गाड़ी होगी, सही। अच्छा, इसके बाद क्या है, 1 मिनट में ये अटेंडेंस ले लूँ। अच्छा, इसके बाद है लाइटनिंग ट्राइज टू रीच अर्थ फास्टर वे इट कुड। वो तो मैं बता चुका हूँ कि उसको जो आसान जल्दी वाला रास्ता मिलेगा, और जल्दी वाला रास्ता कौन सा होगा, लो रेजिस्टिव पाथ होगी, ठीक है। जल्दी वाला रास्ता लो रेजिस्टिव, शॉर्टकट नहीं, ठीक है ना, कि ये दा लंडा दा उगदा ना लंडा उगदा ना चिकम रेजिस्टेंस कमी इन वजागा बागा पारा फास्टेस्ट, ठीक है। द चांसेस ऑफ गेटिंग किल्ड बाय लाइटनिंग इज एक्चुअली लो, मर के दो चांसेस देर कम दी। द चांसेस ऑफ गेटिंग स्ट्रक आर 1 to कितना है वो, 10 100,000 10,000 लाख 4 लाख इन ए ईयर, ठीक है। तो सलोर लाखों की बयो का सरखुरी, ठीक शो। 75 to 150 people are reported killed in the US by lightning, ठीक है, ये एक साल की बात हो रही है। Lightning can strike 10 or even more miles away from a cloud, ठीक है। ये कह रहे हैं कि द लाइटिंग कैन स्ट्राइक 10 और मोर माइल्स अवे फ्रॉम ए क्लाउड, ठीक है। यानी क्लाउड आपसे कितना दूर हो, आपको पता है पहाड़ों में वो क्लाउड्स नीचे होती हैं, यानी आपका और जो हाइट आप आपसे और उसके बीच जो क्लाउड के बीच डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 10 या उससे मोर अवे हो तो इससे जो है आपको स्ट्राइक यानी मिल सकती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइटिंग, ठीक है। ये थ्योरीज हैं कुछ, तो ये आप लोग फिर पढ़ लें, सही है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था ट्रांसमिशन के हवाले से सर। जी जी। सर वो क्वेश्चन ये था कि अक्सर बाज़ औक़ात सर हमारे साथ गीली लकड़ी जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है सर तो सर वो शॉर्ट होती है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में सर बाज़ औक़ात हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया होता है, तो वो 4 वायर सिस्टम में, तो वो क्यों शॉर्ट नहीं होती, क्या रीजन होती है इसके हाँ, दरमियान? ये तो वहां पर असल तो में, बारिश भी होती है, गीली भी हाँ, होती है। लकड़ी इंसुलेटर है, ठीक है। तो जब वो जी गीली हो जाती है तो इसकी इंसुलेशन कम हो जाती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुड कंडक्टर बन जाती है। गुड ठीक है। देखें, बैड इंसुलेटर, ठीक है, और बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर, इनमें फ़र्क है, सही। तो लकड़ी का गीला होना इसका मतलब ये है कि ये इसकी इंसुलेशन कमज़ोर, ये तो बिल्कुल तय है कि इसकी कम इंसुलेशन कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो खुश्क लकड़ी ज़्यादा इंसुलेटेड होती है बनस्बत गीली के।
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गीली होगी तो वो उससे अच्छा कंडक्टर बन गया, यानी बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन कॉपर कॉपर थी जोड़ छो। बात बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है। तो जी सर, जी सर। हाँ, तो इस ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल गुड कंडक्टर। हाँ, इसके चांसेस हैं, अगर और ज़्यादा गीली हो जाए, और ज़्यादा गीली हो जाए, अगर बिल्कुल वो अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को खो दे, बिल्कुल ज़ीरो कर दे, और वो उसकी कंडक्शन बहुत हाई हो जाए, तो इसके चांसेस हैं कि, मगर इसके चांसेस बहुत कम है कि गीली लकड़ी से बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाए। तो अमूमन ये इस तरह इसलिए नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि बदारी जी। ऑर्डर कंडक्टर थे उस जोड़ शो, बोले चुन शो ना, इंसुलेशन हाँ कमजोर सर, शो उसको हो। मतलब देखिए गिलिशी। जी, इंसुलेशन कमजोर शो हो, ये गुड कंडक्टर ते जोड़ना शो, खबर बोल। ओके सर, ठीक सर। हाँ, न दा जी। यस सर, बिल्कुल, थैंक सही शो। यू। ओके सर। ओके, थैंक यू। टाइम बस यो मिनट पाते रहे, ठीक शो जूम दा की।